वेलकम टू माय चैनल। तो देखो यार, हम कर रहे थे मैथ। क्लास नंबर 8 है आज। मैथ को आसान बनाने वाले कुछ तरीके क्या होते हैं? यूनिट, डिजिट, इकाई, अंक, फैक्टर, गुणनखंड, डिविजिबिलिटी बाय ऑप्शन और एलिमिनेटिंग। ये सब चीजें आपके क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इनसे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिविजिबल बाय 64? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 64 से विभाज्य है? अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक जिसने 64 को दो भागों में डिवाइड कर लिया है, दो भागों में डिवाइड कर लिया है 16 और 4 से, और इसे डिवाइड करके देखेंगे। और दूसरा है जिसने पहले क्वेश्चन भी पढ़ा है, फिर ऑप्शन देखा है और उसने उत्तर भी दे दिया है। उसको सिर्फ 5 से 7 सेकंड लगे हैं इस क्वेश्चन का उत्तर देने में। ठीक, इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट क्यों इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ठीक, इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखो। ये ओड है, इसका यूनिट डिजिट भी ओड है, इसका भी ओड है, और ये इवन है। आपको अच्छी प्रकार से पता है, अगर 64 कोई भी चीज से डिवाइड होगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए था और आप उत्तर दे देते। ठीक, तो इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंस समझते हुए आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है और कैसे इसका यूज होता है एग्जाम में मैथ को आसान बनाने के लिए। सबसे पावरफुल वेपन्स है यूनिट डिजिट। आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक, जो कि मोस्ट पावरफुल वेपन्स है मैथ एग्जाम के लिए। सबसे शक्तिशाली हथियार देखो, ये होता है यूनिट। जैसे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ये होता है अपना यूनिट डिजिट, और ये होता है अपना 10th डिजिट। ठीक, और ये होता है अपना 100th डिजिट। ठीक, अगर आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दो। शायद आपका आंसर सॉल्व करना ही ना पड़े, शायद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही ना पड़े। ठीक, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिर्फ यूनिट डिजिट से हो सकते हैं, और इस पे कुछ प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो हम देखेंगे। देखो यार, ये क्वेश्चन है बहुत ही, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इसका। ठीक ठीक, इकाई अंक निकालना है इसका। तो 1 × 3 × 5 × 7 इस प्रकार से लिखा गया है, और ये कंटिन्यू चलता है 999 तक। यह कंटिन्यू चल रहा है 999 तक। ठीक, अगर आपको एक चीज देखते हैं यहाँ पे, एक चीज मैं बताता हूँ। अगर 5 की हम 2 से, 4 से, 6 यानी कि किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 0। और अगर किसी भी नंबर्स को, अगर 5 को किसी भी ओड नंबर से हम गुणा करेंगे तो उसका आएगा 5। यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 5। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 5 की सिर्फ ओड नंबर से हो रही है, ये सारे ओड नंबर हैं, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? ये आएगी। मल्टीप्लाई कुछ भी आए, नंबर कुछ भी आए, लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द ऑल प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। सारे प्राइम नंबर्स के इकाई अंक क्या होगा गुणा का। देखो, कुछ प्राइम नंबर मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3, 5 और 7। कभी भी आपको थोड़ा क्वेश्चन ना आए, पहले स्टार्ट के 2-4 नंबर्स लिख लीजिए। अगर इसमें एक चीज देखो, तो क्या है, एक इवन नंबर है, और 5 क्या है, एक ओड और प्राइम दोनों है। ठीक, अगर
5 को पहले मैंने बताया था कि किसी भी इवन नंबर से करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कर लिया तो आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन का इंतजार किया करोगे कि भाई कब ये क्वेश्चन दिखे, कब हम इसको करें और कब आगे बढ़े। अब थोड़ा चलते हैं पावर्स पे। कभी कभी पावर्स पे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और उसका इकाई अंक बताना होता है। तो अब आप इसको देखो, 2 की पावर 1 है 2 हो गया, 2 की पावर 2 है 4 हो गया, 2 की पावर 3 है 8 हो गया, 2 की पावर 4 है 16 हो गया, 2 की पावर 5 है 32 हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करो, 2 की पावर 1 है, जैसे 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 5 है, इनके यूनिट डिजिट सेम है। इनके क्या है, यूनिट डिजिट सेम है, सेम है। इसी प्रकार आप एक नंबर देखो, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 6 है, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है, सेम हो जाएगी। तो आपने चीज देखी है कि हर, देखो ये 2 की पावर 2 हो गई और ये 2 की पावर 6 हो गई, हर 4 पावर के बाद रिपीट होती है, इकाइयां रिपीट हो रहा है हर। तो ये चीज हमें पता चल गई भाई, इकाई अंक रिपीट हो रहा है हर चौथे टर्म के बाद। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चलो देखते हैं हम। ये देखो, पहले थोड़ा नंबर देखते हैं। नंबर होते हैं 0 से 9 तक नंबर होते हैं, इसके बाद इसको ही ऐड कर करके बनाते हैं हम। तो ये हमने दो टाइप में बांट लिया है। अगर आपको इकाई अंक पूछे, अगर इनमें से किसी एक का इकाई अंक आपसे पूछे, भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 की पावर कुछ भी ले लो, 0 की पावर कुछ भी ले लो, वो उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 0। इसी प्रकार 1 की पावर कुछ भी ले लो, उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 1। 5 की पावर भी कुछ भी ले लो, उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 5। इससे एग्जांपल देखो, 5 की पावर 2 है तो 25 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया तो 125 हो गया। इनमें आपको यूनिट सेम मिलेंगे। तो ये होती है, और 6 हो गया, 6 की भी कुछ भी पावर ले लो, उसका इकाई अंक आपको 6 ही मिलेगा। ठीक। और ये हो गई दूसरी संख्याएं, जिनकी डिजिट चेंज होती रहती है हर चौथे टर्म के बाद। जैसे मैंने 2 की पावर आपको बताया था, इसी प्रकार 3 की है, 4 की है, 7 की, 8 की और 9 की। ठीक। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ कैसे लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर क्या है, 10 है। तो इसको हम लिख लेंगे, जैसे मैंने कहा था पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बचा है। तो जो ये रिमाइंडर बचा है उसी को हम इसकी पावर ले लेंगे, इकाई अंक इसका क्या होगा, 4। जो इकाई अंक इसका है 2 का, वह इकाई अंक 2 की पावर 10 का होगा। इसी प्रकार 2 की पावर जैसे देखते हैं, कभी कभी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 4 से, तो इसका रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 2 की पावर 4 लेनी है पूरी पूरी, और 2 की पावर 4 होती है 16। तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो 8 के आएगा, वो 12 का आएगा, वो 16 का आएगा। इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक। आगे इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे जो पूछे गए हैं आज तक। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 पावर 103। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 की पावर 103। मैंने आपको बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड देंगे, 25 चौके 100, पावर बच गए 3। और 7 की पावर 3 आपको पता होगा 343 होता है, तो इसकी क्या हो गई, 3 हो गया। इसके यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3 हो गया, इकाई अंक 3 हो गया। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा आपको पावर के बारे में कुछ बता देता हूँ। अगर कोई भी संख्या की पावर और उसकी पावर के पावर है तो वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 5 पावर 3 है और इसकी पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 गुणा
ओए 20 नहीं होगा भाई, ये गलती से लिखा गया मेरे से। 3 × 4 ये 12 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखो डिवाइड हो जाए, कोई भी चीज 4 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है तो वो माइनस हो जाएगा, उसमें माइनस हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 माइनस 2, इसको तो 5 की पावर 2 बच गई। अगर गुणा में है, अगर दो नंबर गुणा में है और इनका नंबर सेम है तो वो चीज प्लस में हो जाएगी। 5 की पावर 4 प्लस 2 इसको तो 5 की पावर 6। ये चीज आपको थोड़ी याद करनी है और इस पे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये देखो यहाँ पे दिया गया है हमें 12 की पावर 55 है और 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 और 16 की पावर 18। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 55 एंड 3 की पावर भी 55, क्योंकि 4 × 3 होता है ये, अपॉन में दे रखा है हमें 3 की पावर 11 प्लस में 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हो गया 48 और 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 और ये इसकी पावर 18। मैंने आपको बताया था कि इन चीजों की मल्टीप्लाई हो और ये चीजें आपने देख ली है, तो ये होगा 4 की पावर 55 बच गया और ऊपर आप जैसे ले जाओगे इसको तो गुणा में इसको 3 की पावर 55 माइनस 11 और प्लस में बचेगा हमारे पास, प्लस में बचेगा इसके गुणा करेंगे 48 को 3 से गुणा करेंगे, 2 की पावर कितनी बच गई 48 दूनी 96, 48 या 144 और ये नीचे क्या हो गया 1872, 2 की पावर 72। ठीक, इसको थोड़ा आगे करते हैं हम। अगर ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास क्या बचेगा 4 की पावर 55 गुणा में 3 की पावर 44 प्लस में इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 72 बचेगा, 2 की पावर 72। इसको हम एक साफ पन्ने में देख लेते हैं। हमारे पास बचा था 3 की पावर 44 गुणा 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर 72। तो वही चीज करेंगे, यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे 3 की पावर 4 हो जाएगी और इसको करेंगे 13 × 4 = 52, 4 की पावर 3 बचेगी प्लस में 18 × 72 होता तो 2 की पावर 4, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है। 3 × 9 इसका इकाई 1 हो जाएगा, 3 × 4 = 16, 4 × 64 इसका 4 आ जाएगा प्लस में 2 की पावर 4 कितनी होती है 6 और ये